जहाँ आरा जैसे ही फ़िज़ा को घर वापस आते देखती हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उन्हें हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि फ़िज़ा इस तरह घर वापस आ जाएगी। जैसे ही फ़िज़ा आगे बढ़ती है तो जहाँ आरा तंज़िया अंदाज़ में कहती हैं, आखिरकार तुम्हें खुद ही घर वापस आना पड़ा ना, तुम्हारी ये औकात है कि तुम्हें कोई लेने तक नहीं गया। जिस पर फ़िज़ा कहती है किसकी क्या औकात है, ये बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। और रज़ा आगे बढ़ता है और फ़िज़ा का हाथ थाम लेता है और कहता है कि फ़िज़ा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम घर वापस आ गई, तुमने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जिस पर फ़िज़ा मुस्कुरा देती है। अंदर ही अंदर तो फ़िज़ा घुट रही है क्योंकि उसकी माँ ने उसको ज़बरदस्ती घर भिजवाया है। वो आना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि उसकी वजह से उसके बाप को कोई मसला ना हो। वो बहुत ज़्यादा अज़हर साहब टेंशन ले रहे थे और डॉक्टर ने मना भी किया था उनको टेंशन लेने के लिए। इसलिए सुरैया ने फ़िज़ा को समझाया कि तुम्हारी 2 बेटियाँ बहनें और भी हैं, उनके बारे में सोचो। अगर तुम पर तलाक का धब्बा लग गया ना तो उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। जिस पर फ़िज़ा अपनी माँ से ख़फ़ा भी होती है और वो वापस घर आ जाती है। लेकिन वो अब ये फ़ैसला करके आई है कि वो डटाई से अपना मुकाबला करेगी, जहाँ आरा का मुकाबला करेगी। अब आगे नेक्स्ट डे दिखाया जाएगा कि फ़िज़ा सुबह उठेगी और अपने किचन में जाकर अपने लिए नाश्ते की ट्रॉली तैयार करेगी और अपने कमरे में लेके जा रही होगी। और जहाँ आरा बड़े तजस्सुस से पूछेंगी कि ये कहाँ लेकर जा रही हो, जिस पर फ़िज़ा कहेगी आज के बाद मैं और रज़ा अपने कमरे में नाश्ता करेंगे। जहाँ आरा गुस्से से आग बगौला हो जाएगी और कहेगी देख रहे हैं मीर नुमान, इस लड़की के नखरे और तौर तरीके देख रहे हैं, ये मेरे बनाए उसूलों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगी। वो चिल्ला कर रज़ा को आवाज़ देती हैं। रज़ा फ़ौरन भागता हुआ दुम हिलाता हुआ अपनी माँ के पीछे पहुँच जाता है। जिस तरह वो एक आवाज़ पे पहुँचता है, अपनी माँ की बात सुनता है तो कहता है जी मम्मा क्या बात है, आप क्यों चिल्ला रही हैं। तो जहाँ आरा कहती है कि अपनी बीवी को समझा दो कि इस तरह की हट दरमियाँ मेरे घर में नहीं चलेंगी, मेरे असूल वो तोड़ने की कोशिश कर रही है। जब उसे पता है कि नाश्ते के टेबल पर सब बैठ कर एक साथ नाश्ता करते हैं तो ये ट्रॉली लेके जाने की कमरे में क्या ज़रूरत है। और आज के बाद उसे समझा दो कि अगर उसने इस घर में रहना है ना तो उसे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। दरिया में रहते हुए मगरमच्छ से वैर नहीं पाला जा सकता और वो मुझसे वैर पाल रही है ना, मैं उसका मुंह तोड़ उसको जवाब दूंगी। जिस पर रज़ा अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मम्मा माफ़ कर दें, उससे गलती हो गई, वो आइंदा इस तरह की कोई गलती नहीं करेगी, मैं उसे अपने लफ्ज़ों में भी समझा दूंगा। जिस पर रज़ा अपने कमरे में जाएगा और फ़िज़ा को समझाने की कोशिश करेगा कि मामा को ये बात बहुत बुरी लगी है कि तुम नाश्ते की ट्रॉली लेकर अपने कमरे में आ गई हो। सब नाश्ते के टेबल पर एक साथ नाश्ता करते हैं। जिस पर फ़िज़ा कहती है कि अपनी माँ को बता दो कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी, मैं ये ज़िंदगी उनके तरीके से, उनके तौर तरीक़ों के मुताबिक नहीं गुजार सकती। दूसरी तरफ ये जो दिखाया जाएगा कि मीर नुमान अली और उसामा को बुलाएंगे और उसे समझाएंगे कि मैं तो समझा कर रज़ा को थक गया हूँ, तुम उसके छोटे भाई हो, उसे समझाओ कि फ़िज़ा बहुत अच्छी लड़की है और उसे मोहब्बत व मुकाम मिलना चाहिए। जिस पर जो है अली और उसामा अपने बाप से वादा करते हैं कि हम वादा करते हैं कि हम रज़ा को समझाएंगे और फ़िज़ा को इस घर में रहने की उसको इतनी स्पेस देंगे कि वो रह सके और कंफर्टेबल रहे। और दूसरी तरफ अली जो है वो आयज़ा को भी पसंद करता है। वो ये चाहता है कि फ़िज़ा इस घर में रहे ताकि आयज़ा इस घर में आ सके। और जहाँ आरा बहुत ज़्यादा इस बात से खफ़ा हैं कि आयज़ा अली जो है वो आयज़ा को पसंद करता है और आयज़ा से मोहब्बत करने लगा है और वो उससे शादी करना चाहता है। जहाँ आरा अली से कहती हैं कि तुम जिन ख्वाबों में, जिन ख़यालों में फिर रहे हो ना कि मैं फ़िज़ा को की बहन को इस घर में ले आऊँगी, तो तुम्हारी गलतफ़हमी है। और जहाँ आरा फिर गुस्से में फ़िज़ा के पास भी जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अली तुम्हारी बहनों से मिले जुले या वो इस घर में बेतकल्लुफ़ हो गए। जिस तरह से वो भागी आती हैं, दोनों बेतकल्लुफ़ होकर भागी हैं, मुझे ये हरगिज़ पसंद नहीं है। अपने घर वालों को अच्छे से समझा दो कि यहाँ जब भी आना हो मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पे कोई आ नहीं सकता। और फ़िज़ा को कहते हैं कि अपनी बहन को समझा दो, अगर तुम अपना घर बसाना चाहती हो ना तो आयज़ा अली से दूर रहे। जिस पर आयज़ा बहुत ज़्यादा डर जाती है इस बात से फ़िज़ा, और अपनी बहन को वो समझाएगी भी कि अगर तुम मेरी खुशी चाहती हो ना तो तुम अली से खुदा के लिए दूर रहो। और आगे आने वाले एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि मीर नुमान बहुत ज़्यादा फ़िज़ा को समझाते हैं और उसे ये कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना घर बसाना है तो डटाई के साथ, जिस तरह से तुमने नाश्ते के टेबल पे आने से इनकार किया और अपना नाश्ता तुम रूम में लेकर गई हो, हर चीज़ का मुंह तोड़ तुम्हें जहाँ आरा को जवाब देना होगा। और जिस तरह के रज़ा तुम्हारी हर बात को झुठला देता है, बेटा उसको अपने हाथ में करना सीखो कि तुम्हारा शौहर एटलीस्ट तुम्हारा साथ दे। आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि फ़िज़ा जो है वो डटाई के साथ जहाँ आरा के मुकाबला करने की कोशिश करेगी और उसका हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देगी, डरना छोड़ देगी, क्योंकि उसको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है कि जो है वो जो लड़कियों के माँ बाप हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ आम है कि लड़कियों के माँ बाप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डर जाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी तलाक हो गई ना तो बाकी बहनों का क्या होगा, बाकियों का कोई रिश्ता नहीं लेगा कि एक बहन को तलाक हुई है तो बाकियों का रिश्ता नहीं होगा। जिस पर प्रेशराइज़ करके फ़िज़ा
की माँ उसको सुरैया भेज देती है घर वापस। और ये बात फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती है कि मम्मा आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं, मेरे बारे में नहीं सोच रही कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये खुद ही घर वापस आ गई है और मुझे कोई लेने भी नहीं आया। जिस पर अब उसने फ़ैसला कर लिया है कि उसको अब हर ज़ुल्म सितम का जवाब खुद देना है, एंड का जवाब उसको पत्थर से देना है, उसको जहाँ आरा की औकात याद दिलानी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़िज़ा का ये फ़ैसला अच्छा लगा या नहीं लगा। अब मेरे ख़्याल में तो रज़ा उसको बता भी देगा, रज़ा उसको बता देगा कि मैंने नदीम को देखा था वहाँ पे तुम्हारे घर में, मैं तुम्हें लेने के लिए भी गया था। जैसे वो कमरे में भी उसको मनाने की कोशिश कर रहा है और सॉरी कर रहा है, वो उसको ज़रूर ये सारी बात एक्सप्लेन कर देगा। और फ़िज़ा ने ये बहुत अच्छा किया और ईंट का जवाब इसको पत्थर से देना भी चाहिए जहाँ आरा का, तभी इसको इस बात का एहसास होगा कि मैंने फ़िज़ा के साथ गलत किया। और अली तो ज़रूर दिखाया जाएगा कि बगावत पे उतरेगा और आयज़ा के साथ ये निकाह कर लेगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।